क्या हो अगर आपको पता चले कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां विज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता था, जिया जाता था। और अगर मैं कहूं कि उस सभ्यता के पास ऐसा ज्ञान था जो आज की आधुनिक प्रयोगशालाएं भी पूरी तरह समझ नहीं पाती, तो क्या आप अतीत के उस रहस्यमय दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेंगे? एक पुराना लोहा जो सदियों से खड़ा है, बारिश, धूप और समय कुछ भी उसे जंग नहीं लगा पाया। लोग पूछते हैं, ये संभव कैसे है? आज इसे कोरोजन रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तब इसे बस ज्ञान कहा जाता था। रात का आसमान और पत्थरों में तराशे गए सटीक कोण, यहां सितारों को जादू नहीं माना गया। यहां ब्रह्मांड को गणित और खगोल शास्त्र से पढ़ा गया। आर्यभट्ट ने शून्य का विचार नहीं दिया, उन्होंने सोचने का एक नया ब्रह्मांड खोल दिया। और यह कहना कि पृथ्वी घूमती है, उस समय सबसे साहसी सत्य था। धीमी रोशनी और एक शल्यकक्ष, सुश्रुत सिर्फ वैद्य नहीं, शल्य चिकित्सा के अग्रदूत। नाक की प्लास्टिक सर्जरी, हड्डियों का जोड़, घावों का उपचार, यह जादू नहीं था, यह पद्धति आधारित चिकित्सा थी। आयुर्वेद ने शरीर, मन और प्रकृति तीनों को जोड़कर समझाया। विज्ञान जो इंसान को पूरी तरह देखता था। पानी जहां बरसता नहीं था, वहां निकाला जाता था। बावड़ियां, नहरें, संरचनाएं जो आज भी खड़ी हैं। जैसे कह रही हूं, ज्ञान सिर्फ किताब में नहीं, पत्थर में भी लिखा जा सकता है। नालंदा एक शहर नहीं, एक जीवित विश्वविद्यालय। हजारों छात्र, हजारों प्रश्न। यहां सिखाया जाता था तर्क, चिकित्सा, गणित, खगोल, दर्शन और सबसे अहम, प्रश्न पूछना। क्योंकि जहां प्रश्न खत्म हो जाते हैं, वहां सभ्यताएं ठहर जाती हैं। धातुकला, शिल्प, वो मंदिर जिनके अंदर ध्वनि की गूंज तक सोची समझी थी। छाया जहां चाहिए वहीं गिरती थी। वजन ऐसे संतुलित की सदियां गुजर जाएं और संरचनाएं अब भी टिक जाएं। यह संयोग नहीं था, यह भौतिकी थी। ऊंचे पहाड़ और औषधीय पौधों का रहस्य, कुछ दर्द मिटाते, कुछ बुखार उतारते, कुछ जीवन बचाते। यहां प्रयोग लाभ के लिए नहीं, मानवता के लिए होते थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर यह ज्ञान इतना उन्नत था, तो फिर धीरे धीरे खो कैसे गया? क्या युद्धों ने उसे निगल लिया? क्या अहंकार के कारण वह बंट गया? या फिर हमने खुद इसे कहानी मानकर भुला दिया? आज जब हम नई नई तकनीक बनाते हैं, शायद हम उसी पुराने ज्ञान को नए नामों से पुकार रहे हैं। क्योंकि विज्ञान मरता नहीं, वह बस छिप जाता है और इंतजार करता है किसी ऐसे मन का जो फिर से प्रश्न पूछने की हिम्मत करे। शायद प्राचीन भारत का विज्ञान किसी तिजोरी में कैद नहीं, वह मंदिरों की दीवारों में, पुस्तकों के टूटे फूटे पन्नों में और कहानियों की आखिरी पंक्तियों में धीरे धीरे सांस ले रहा है। असली सवाल यह नहीं कि तब क्या क्या बनाया गया।
असली सवाल यह है, क्या आज हम उतने ही साहसी हैं जितने वे थे ज्ञान को सच में समझने के लिए? और अगर वह भूला हुआ विज्ञान फिर से जाग गया तो दुनिया कैसी दिखेगी? कुछ ज्ञान समय से आगे होता है और शायद यही वजह है कि वह आज भी हमें ढूंढ रहा है।